कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पीडीपी के तर्जुमान नजमुस साकिब ने कहा कि पीडीपी के यौम तासीस पर लोगों की शिरकत उन अफराद के लिए तमाचा है जो कहते हैं कि पीडीपी का वजूद खत्म हो गया है, जबकि इस वक्त वो लीडरान जिन्होंने पीडीपी से किनारा किया था पार्टी में वापस लौटने के ख्वाह हैं। अनंतनाग में पार्टी यौम तासीस के मौके पर नजमुस साकिब ने इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान अब्दुर्रहमान वीरी, सोफी अब्दुल गफ्फार, फारूक अंदराबी के अलावा दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। लीडरान ने खिताब के दौरान पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिश रहें। आपने यहाँ पे जमे गफीर देखा, जो आपने लोगों में कारकुनों में वलवला देखा, जोशो खरोश देखा, ये उनके लिए भी एक तमाचा था जो ये कह रहे थे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अब साख्त खत्म हुई। और यही वजह, इन्हीं कारकुनों का वलवला और जज्बा, यही वजह है कि आज जो तंजीम से जिनको निकाला गया था, जो तंजीम से जो भागे गए थे, जिन्होंने किनारा कशी की थी, आज वो दरवाजों पे दस्तक देते हैं कि खुदारा हमें वापस पकड़िए। अब वो लीडरशिप का डिसीजन है, वो उनको पकड़ते हैं नहीं पकड़ते, बट वर्कर जो है हम बारहा ये उनका शुक्रगुजार हैं कि वो अपने मनसब पे डटे रहे, अपने मिशन पे, अपने कारवां को उन्होंने आगे बढ़ाया। और इंशाअल्लाह ताला ये कारवां जो है बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है एक फॉर्मिडेबल फोर्स, इतने मुसीबतें, इतने क्या नाम है, इसको तोड़ने की कोशिशों के बावजूद भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दिन ब दिन उभर रही है। पुंछ में नार्को दहशतगर्दी के खिलाफ एसआईए ऑपरेशन लगातार जारी है। दहशतगर्द मोहम्मद फारूक, जो कि करमारा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर नार्को दहशतगर्द रफी लाला के साथ दरअंदाजी करते हुए आईईडी हथियारों और मुनशियात के साथ पकड़ा गया था, वो रिमांड के लिए पुंछ लाया गया है, जहां पहले राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उनकी सेहत का मुआयना किया गया, जिसके बाद मोहम्मद फारूक को पुंछ की अदालत में रिमांड के लिए पेश किया गया। अहम बात यह है कि एसआईए पिछले 3 दिनों से पुंछ में डेरा डाले हुए है, जहां एसआईए ने नार्को दहशतगर्दी से मुतल्लिक केस में तकरीबन 13 मकामात पर छापे मारे हैं। पुंछ जिले में नार्को टेररिज्म के खिलाफ एसआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। आज एक बार फिर एसआईए ने पुंछ के नार्को टेररिस्ट रफी लाला के साथ ही पुंछ के एलओसी करवाड़ा पर 2 महीने पहले घुसपैठ करते हुए पकड़े गए स्थानीय आतंकी, जिसके पास से बड़ी मात्रा में हथियार, आईडी और ड्रग्स मिले थे, उसको भी बुलाया गया और यहाँ पुंछ के राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल में उसका चेकअप कराया गया। उसके बाद उसको जो है पुंछ के कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया गया है, जहाँ उनको रिमांड पर लिया जाएगा और उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी, उससे आगे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि पुंछ के अंदर नार्को टेररिज्म के खिलाफ एसआईए लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, जहाँ पर पिछले 2 दिनों तक एसआईए ने करीब 12 जगहों पर छापेमारी करते हुए जो नार्को टेररिज्म से जुड़े लोगों से पूछताछ की। और वहीं आज जो है इन 2 नार्को टेररिस्ट को जो है रिमांड पर लेने के लिए पुलिस एसआईए जो है पुंछ कोर्ट में पहुंची है। अब देखना क्या है कि आगे किस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नार्को टेररिज्म के खिलाफ शिकंजा कसने की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और वो आगे भी इसी तरह एसआईए अपनी कार्रवाई को अंजाम देगी। मुनीश शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सिटीजन फोरम ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के ऑर्गेनाइजर जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता ने पार्टी में इस्तकबाल किया। साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा कि आने वाले लोकल बॉडीज पंचायत और लोकसभा इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपनी मुहिम तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में लोगों की शमूलियत से ये भी साबित हुआ कि लोग जानते हैं कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जो उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकती है। मुख्तलिफ जिलों से आकर यहाँ पे आज ज्वाइन किया है। कविंदर गुप्ता फॉर्मर डिप्टी सीएम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार जो है तैयारियां तेज हो चुकी हैं, आज भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, कितनी मजबूत हो रही है पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो एक अपोजिशन में 1984 में 2 सीटों पर थी, आज वो देश की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जिसकी 18 करोड़ मेंबरशिप है। तो पिछले 9 सालों के कार्यकाल में जो पिछले बनाम 70 साल हम उसको गिनेंगे तो देश को ग्राफ कितना ऊंचा गया है, चाहे वो कूटनीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे वो जन समस्याएं हों, चाहे लोगों के लिए, गरीब गुरबा लोगों के लिए हों, तो उसको देश को आगे ले जाने का काम जो प्रधानमंत्री जी ने किया है वो अपने आप में एक उदाहरण है। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की जरूरत बन गई है और लगातार जिस प्रकार से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि 2024 का इलेक्शन फिर से भारतीय जनता पार्टी आएगी। और 2024 में 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 2024
और देश में एक शांति व्यवस्था बनेगी। खास करके कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है कि 370 हटने के बाद किस प्रकार से हमने यहाँ पर शांति स्थापना की है। वो जो देश विरोधी ताकतें हैं उन पर लगाम लगी। कविंदर जी, इसके साथ साथ इस ज्वाइनिंग के साथ साथ कई मीटिंगें सुबह से हो रही हैं बीजेपी में, क्या कुछ मकसद है उन मीटिंग से? देखिए, आने वाले समय में पार्लियामेंट के इलेक्शन तो हैं ही, इसके अलावा पंचायत के इलेक्शन, लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने वाले हैं। उन सभी विषयों को लेकर के जो रणनीति तैयार की जाती है वो सुबह से यही अलग अलग प्रकार की मीटिंगें हो रही हैं। हर जिला में, हर पंचायत पर, हर म्युनिसिपल काउंसिल, लोकल बॉडी में भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार से जीत के आए उसके लिए एक प्रयास है और कार्यकर्ता पहले से ही बूथ स्तर पर काम कर रहा है, उसको और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में मीटिंगों का जो दौर है वो तेज हो चला है और इसी के चलते ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं और सुबह से आज बीजेपी ऑफिस में कोर ग्रुप की मीटिंग्स भी चल रही हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। वक्त एक और ब्रेक के बाद